स्टूडेंट, चलो मुझे ये उम्मीद है कि आपने पिछला सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, इंट्रो भी देख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कर ही चुके थे, जिसमें क्या था कि √5 इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, वो हमने बहुत क्लियरली प्रूव कर लिया था। इंट्रो में हमने √2 प्रूव कर लिया था। अब क्वेश्चन क्या है बता, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, आपको ये प्रूव करना है। तो हम चलो इसको करते हैं पहले, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने उसमें क्या किया था, जब √5 था तो हमने क्या किया था कि इसने बोला इरेशनल प्रूफ करना है, हमने इसका जस्ट अपोजिट लिया था। हमने क्या किया था, लेट अस अज्यूम √3 प्लस, इस पूरे को ले लो, जितना कहा है उस पूरे को लो, √5 इज रैशनल नंबर। ठीक, हमने इसने इरेशनल का है, इसको मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो हम अपनी बात को पहले कहेंगे कि हमने लेट किया, क्योंकि जब मानने की बात आती है तो मानने के लिए तो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, मानने के लिए तो ये भी मान लोगे कि बस जो हमने पढ़ा है बस वही वही आएगा। ठीक है, और यार ये भी वो जो होते हैं थोड़ा ओवर थिंकिंग वाले, वो क्या करते हैं, यार जो मैंने पढ़ा है ये तो नहीं लगता ये, क्योंकि वो मैंने पढ़ लिया है इसलिए नहीं लगता कि ये आएगा ही। ठीक, जब पेपर में मिल जाता है तो अरे यार, मतलब पढ़ाई इतनी भी टफ नहीं है, तब फील होता है ना। तो वही, एक ओवर थिंकिंग, एक ओवर स्मार्ट, दोनों चीजें। तो लेट अस अज्यूम 3 + √5 इज रैशनल नंबर, ये मैंने अज्यूम किया, ये मैंने खुद ही माना। सेकंड बताओ, दूसरी बात इसमें एक और जरूरत पड़ेगी, P and Q आर को प्राइम नंबर। तो आप कहोगे कि मैम ये तो सेम आपने वैसे ही कर दिया जैसे आपने √5 में जो जो डायलॉग छापे थे, वही डायलॉग की √5 को भी आपने रैशनल लिया था, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है उसको भी आपने रैशनल मान लिया, वहां पर आपने P और Q 2 नंबर लिए थे, आपने यहाँ भी 2 और Q 2 अल्फाबेट ले लिए, आपने उसको भी को प्राइम कहा था, आपने इसको भी को प्राइम कहा है। तो हाँ, बहुत इजी करना है ना, कि बस कुछ डायलॉग अपने माइंड में बिल्कुल रट लो, वही जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो बस वही छापते जाओ, वही छापते जाओ, वही छापते जाओ, हो गया कल्याण। ठीक, पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बताया क्या होता है, जिसको जो भी नंबर दो लो उनका कॉमन नंबर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए उसका कॉमन नंबर 1, वही आपका होता है को प्राइम नंबर। 1 के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए कि 2 आ जाए, अच्छा अगर 3 आ जाए, एक ही डिजिट तो कोई आ रही है, नहीं, कोई और डिजिट ही नहीं आनी चाहिए, सिर्फ 1 मतलब 1, वही डिजिट होनी चाहिए, बस वही होनी चाहिए। तो आओ अब इसके बाद क्या करते हैं, P और Q को प्राइम नंबर। आगे आते हैं, हमने क्या कहा, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। तो उसमें भी हमने जो ये दो चीजें मानी थी आपस में इक्वल में रखी थी, इनको भी हमने आपस में इक्वल में रख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें अकेला चाहिए, हमें √5 को अकेला करना होगा। जैसे x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम सब चीजों को इधर उधर कर देते हैं, x के साथ जो प्लस में होता है वो हम माइनस में ले जाते हैं। कोई चीज अगर है, यहाँ ये देखिए x + 2 = 5, हाँ, और यहाँ 3 लिखा है, तो इसके साथ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ जो प्लस में दूसरी तरफ माइनस में चला गया, जो उसके साथ इनटू में है दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया। तो x की वैल्यू लाने के लिए उसको अकेला करते हैं। उसी तरह से √5, जो चीज आपकी रूट में होगी, याद रखना, उस चीज को हम क्या करेंगे, अकेले लाएंगे। तो √5 को हमें अकेला चाहिए, तो जो प्लस उसके साथ डिजिट है, पहले क्या है, प्लस में जो चीज है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, क्या है, 3, तो P - 3/Q, -3 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था तो दूसरी तरफ माइनस में गया। अब पहले एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ 1 लिखा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Q से, हो गया। ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Q से कर दिया, तो Q भी आ गया। अब √5 अकेले चाहिए, तो अब नीचे कौन जाएगा, कह दो 2 जाएगा। 2 √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए वो दूसरी तरफ क्या क्या जाएगा, डिवाइड में। किसमें गया, डिवाइड में। अब देखो फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मैम यहाँ तो ये चीज प्रूफ हो रही है कि ये रैशनल ही है,
हाँ तो मैम ये चीज प्रूफ हो रही है, तो आप इस चीज को कैसे बताओगे? देखो मेरा मिल नहीं रहा है हटाने वाला, तो अब सुनो कैसे, यही बात तो हम बताना जा रहे हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में दो चार डायलॉग ऐड करने पड़ेंगे। उसमें क्या था, उसमें बेचारा क्या हो रहा था, पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा था, मतलब अगर रूट 2 की प्रूफ कर रहा था इरेशनल है, तो क्यू स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा था 2 से। अगर रूट 5 निकालना है तो पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा था, क्यू स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा था। तो हम कह रहे थे कि ये को प्राइम नहीं है। अब यहाँ क्या है कि ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे पी और क्यू की, कोई भी वैल्यू रख दोगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, हम पूरा का पूरा बोलेंगे ये इज रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, पूरा रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो ये पी अपॉन, यहाँ क्यू तो लिख दो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ डायलॉग मानना होगा, क्या होगा, दैट्स मीन, यहाँ मानना, इसका मतलब हम बताएंगे, अगर ये पूरा रैशनल है तो इसका मतलब कि रूट 5, इट्स मीन, अगर यहां से देखो, इट्स मीन रूट 5 इज आल्सो रैशनल। जब ये पूरा रैशनल है तो इसके साथ बराबर में जो चीज होगी वो भी तो रैशनल हुआ। बराबर का मतलब ही क्या होता है, तुम और मैं बराबर, जो तुम वो मैं, जितने रुपए तुम्हारे पास उतने रुपए मेरे पास, अगर तुम जो जैसे हम वैसे, तुम लंबे तो हम लंबे, तुम छोटे तो हम छोटे, ठीक है, तुम 6 क्लास में तो हम 6 क्लास में, तुम 10 क्लास में तो 10 में हम। बराबर का मतलब ही यही होता है। तो अगर ये रैशनल है तो रूट 5 भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इसमें फिर क्या करोगे, अब रैशनल, बट वी नो दैट, बट हम जानते हैं, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। बट हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ये बात क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट मतलब समझते हो, मतलब ये जो भेदभाव, जो ये इसके विपरीत है, ये बात जो मतलब कि रूट 5 इरेशनल है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन हमने जो कहा कि ये रूट 5 रैशनल है और ये यहाँ पर बता रहा है रूट 5 रैशनल है, जो कि ये बात गलत है। तो अब एक चीज मैं ट्रिक और बताऊंगी, जिसके बाद ये क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, मतलब ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आप ही तो मान लो डायलॉग मारने के लिए बता ही रहा है। तो ये कौन है ट्रिक, that root 5 is rational. Our assumption is wrong. 3 plus 2 root 5 is rational. So यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे बचा 3 plus 2 root 5 is irrational नंबर। ठीक, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, तो वहां से। अब इसमें मेरी एक बात और बड़े ध्यान से सुनो, इसमें होता क्या है कि ये जो आपको ये क्वेश्चन दिया ना, ये क्वेश्चन है। अभी जब ये पेपर में आएगा, तो जब ये पेपर में आएगा तो इसमें एक चीज और वो इंक्लूड करके देगा। जब मैं आपको भी प्रीवियस ईयर लगाऊंगी उसमें आप देख लेना, वो अलग से आपको यहाँ पर देगा रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो हर एक क्वेश्चन में देगा, हर एक क्वेश्चन में देगा। और अगर वो नहीं देता तो इसका मतलब कि उसके मार्क्स भी बड़े होंगे। मतलब कि अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर उसने ये चीज नहीं दी है, फिर उसको वो प्रूफ भी करने को कहेगा, नहीं दी होगी और 3 नंबर में दिया होगा तो आप ऐसे ही कर देना। लेकिन 99% चांस में, 99.99 में वो गिवन रखता ही रखता है। मैं आपको जब अभी प्रीवियस ईयर करवाऊंगी उसमें आप देखना, मैं आपको उनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें देख
लेना, ये लिखा रहेगा हर जगह पे। अगर यहाँ √3 है तो अलग से वो देगा √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप इतना लंबा ना लिख देना यहाँ से, बट गिवन दैट कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जब वो यहाँ पर देगा तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बट लिख दोगे बट गिवन दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √5 इज अ, पूरा इतना पूरा का पूरा मार्क लिखकर और ये इरेशनल बता देना। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चनों में जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो रूट में जो चीज भी वो होगी उसका वो अलग से गिवन आपको देगा ही देगा। लेकिन अभी क्या है, अभी जो आपके स्कूल में पेपर होंगे उनमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एक बार ऐसे भी प्रैक्टिस कर लो, और जाके अगर अभी भरोसा नहीं होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, 2024 का ही उठाओ, उसमें रियल नंबर में ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा गया है, जो हमें अभी करवाऊंगी तब भी देखना, लेकिन अभी आप जाकर खुद भी देखना, उसमें बगल में अगला से वो गिवन भी है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।